अभी एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ये है फाइबर लॉस पे और ये फाइबर ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है 2023 में ही 7 मार्क्स में, और इसको हम लोग देख लेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत ही इजी है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हैं तो इजीली आप 7 मार्क्स यहाँ से ले जाएंगे। आप देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का थ्योरी का, और ये कहता है कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ पावर इन ऑप्टिकल फाइबर। यानी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लॉस ऑफ पावर इन ऑप्टिकल फाइबर। यानी बेसिकली आपको इसमें ऑप्टिकल फाइबर में एटीन्यूएशन डिस्कस करना है। इसका कहने का मतलब यही है। तो ये एटीन्यूएशन आप यहाँ पे डिस्कस कर देंगे ब्रीफली बुलेट पॉइंट्स में विद डायग्राम, और इसमें एटलीस्ट आप 1.5 पेज जितना इसका डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप देखेंगे, ये बोलता है यहाँ पे कि कैलकुलेट द फाइबर लॉस, यानी फाइबर लॉस को आप कैलकुलेट करना है। इसने ये नहीं बोला कि फाइबर लॉस पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, इसने कहा फाइबर लॉस कैलकुलेट करना है, यानी पूरा का पूरा थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। when the mean optical power launched into a 5 kilometer length of fiber is 120 microwatt। ठीक है, launched into a 5 kilometer length of fiber मतलब फाइबर की लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। फाइबर कितना लंबा है, फाइबर केबल 5 किलोमीटर लंबा फाइबर केबल है, और उसमें जो इनपुट हमने दी है फाइबर केबल में वो 120 माइक्रोवाट की इनपुट दी है। ठीक है, यानी इतनी पावर की इनपुट हमने 5 किलोमीटर के वायर में दे दी। लेकिन ये बोल रहा है कि मीन ऑप्टिकल पावर एट रिसीवर इज 4 माइक्रोवाट। यानी कि रिसीवर मतलब कौन, आउटपुट वाला, जहाँ पे आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे हो वहीं तो लगाएंगे आप रिसीवर। यानी रिसीवर पे आपको पावर मिल रही है सिर्फ 4 इंटू 10⁻⁻6 वोट, यानी कि 4 माइक्रोवाट। ये आपको रिसीवर पे मिल रही है, यानी बीच में इतनी सारी पावर का लॉस हो गया। ठीक है, 120 में से आपको सिर्फ 4 माइक्रोवाट मिली है, यानी कि ज्यादातर पावर का तो लॉस ही हो गया बीच में। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे हम फाइबर लॉस इस 5 किलोमीटर के वायर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है आपका, अगर आप फाइबर लॉस को पर किलोमीटर, फाइबर लॉस पर किलोमीटर को अल्फा से डिनोट करें, और यहाँ पे जो लॉस है वो हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो डेसिबल पर किलोमीटर, ये जो अल्फा है ये क्या है आपका फाइबर लॉस, इट इज गिवन बाय 10 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फाइबर। इस वाले न्यूमेरिकल में लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर, लॉग पी इनपुट बाय पी आउटपुट। ठीक है, पी इनपुट डिवाइडेड बाय पी आउटपुट। अब आप इसको देखिए, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा आपको निकालना है, ठीक है, लेकिन पर किलोमीटर नहीं निकालना है, बाद में हम इसको कंप्लीट 5 किलोमीटर के लिए चेंज कर देंगे। अगर आपको 5 किलोमीटर के लिए कंप्लीट चेंज नहीं करना तो आप शुरू में ही क्या करो, एल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एल को इसमें रखो ही मत। ठीक है, ये पर किलोमीटर मतलब लेंथ से डिवाइड किया इसीलिए तो पर किलोमीटर आ रहा है, लेंथ से डिवाइड मत करो। तो पूरा का पूरा अल्फा, अल्फा मतलब फाइबर लॉस पूरा का पूरा आ जाएगा आपका यहाँ पे इन डेसिबल फाइबर लॉस। ठीक है, तो हम पहले पर किलोमीटर ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पर किलोमीटर पूछ लेते हैं। ठीक है, पी इनपुट कितनी है, यानी कि इनपुट कितनी दी थी 5 किलोमीटर वायर में, 120 10⁻⁻6 वॉट। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय एल, लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर, लॉग पी इन, यानी कि इनपुट पावर कितनी है आपकी 120 10⁻⁻6 वॉट डिवाइडेड बाय पी आउटपुट। पी आउटपुट कितना है, कितना मिला है आपको 4 इंटू 10⁻⁻6 वॉट, यानी ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 वॉट। ये हो गया आपका आउटपुट। अब आप यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 चला गया, यूनिट आपकी चली गई। ठीक है, नाउ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 4 तिया 12, यहाँ पे बन गया
30, तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, तो ये बन गया आपका 2 log 30। ठीक है, log में बेस कितना है यहाँ पे आपका 10 चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम log 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइबर लॉस पर किलोमीटर आ जाएगा डेसिबल पर किलोमीटर में। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। ये है हमारा कैलकुलेटर, यहाँ पे मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 पुट कर दी, ये लॉग प्रेस किया, log 30 की वैल्यू आ गई 1.47। ठीक है, log 30 की वैल्यू आ गई 1.47। अब ये 1.47 हम यहाँ पुट कर देते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.47 आ गया, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ गया 2.95। यानी हमारा आंसर कितना आया है, आंसर हमारा आया है 2.95 डेसिबल पर किलोमीटर, क्योंकि हमने पर किलोमीटर में निकाला है ये। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखो 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और 3 लाइन में हो गया, लेकिन इसने टोटल लॉस यहाँ पे पूछा है। हमें कैसे पता टोटल लॉस पूछा है, क्योंकि उसने पर किलोमीटर भी तो नहीं कहा, हम तो उसको टोटल भी बता देते हैं और पर किलोमीटर भी बता देते हैं, हम उसको दोनों चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, अब टोटल के लिए कैसे करोगे, 1 किलोमीटर में हमें पता चल गया 2.95 लॉस है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना था ये 2.95 डेसिबल पर किलोमीटर। ये रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइबर लॉस इन 5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 2.95 डेसिबल पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 किलोमीटर लंबा हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, मल्टीप्लाइड बाय 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना बन गया 2.95 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा आ गया 2.95 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस बिकम्स 14.75। तो कितना आंसर आ गया हमारा 14.75। ये हमारा इतने डेसिबल लॉस कंप्लीट है 5 किलोमीटर वायर के अंदर। ये हो गया अल्फा, यानी कि फाइबर लॉस इन डेसिबल। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एक कंप्लीट आंसर है इसका। ठीक है, 5 किलोमीटर में इतना लॉस और पर किलोमीटर में आपका 2.95 डेसिबल पर किलोमीटर। जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है ये न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स है, प्लीज़ डू शेयर विद देम एंड प्लीज़ हेल्प देम, और खुद की भी हेल्प करें इसको प्रैक्टिस करके एटलीस्ट 2 टाइम्स। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शेयर इट।